हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट क्लास में रियल नंबर्स के बारे में बात करी थी। जो ये रियल नंबर्स हैं, इनको हम एक रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास कुछ इस तरीके की दिखती है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का। इसके बाद हमने देखा था कि जो एक्स स्क्वायर है, ये हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है फॉर ऑल एक्स, जो हमारे पास में रियल नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी मॉड एक्स के बारे में। ये भी हमारे पास में ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है, और इसको हम आगे देखने वाले हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था। इसके बाद हमने देखा था रूट एक्स। ठीक है, ये जो है, ये भी हमारे पास में ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है, और जो इसके अंदर इनपुट आ रहा है हमारे पास, ये भी हमारे पास में ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। इसके लिए क्या हम एक चीज और बोल सकते हैं कि अगर मैं अंडर रूट में एक्स स्क्वायर ले लूँ, तो हमने बताया था कि इसकी वैल्यू जो एक्स आती है, ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज तो मॉड के लिए भी सही है। तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास में मॉड एक्स है। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आइडेंटिटीज। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस में बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस में टू ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो वन प्लस टू करेंगे तो हमारे पास में आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास में आएगा टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और मैं फर्स्ट और सेकंड को सेपरेट कर देते हैं, तो हमारे पास में आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको सेपरेट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास में फोर ए बी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसके बाद में हम बात करते हैं ए की पावर फोर माइनस बी की पावर फोर, इसको मैं ए स्क्वायर का स्क्वायर ले सकता हूँ माइनस में बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ऊपर वाली आइडेंटिटी को अगर मैं यूज करूँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब इस ए माइनस बी को और सोल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास में ए माइनस बी ए प्लस बी और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारे पास ए प्लस बी की पावर थ्री, इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस में थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, या फिर इसको मैं ये भी ले सकता हूँ ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में, यहाँ से देखो थ्री ए बी और थ्री ए बी को मैं कॉमन कर सकता हूँ, तो हमारे पास में थ्री ए बी यहाँ पे ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आएगा ए प्लस बी की पावर थ्री माइनस में थ्री ए बी यहाँ पे ए प्लस बी। इसके बाद में यहाँ से मैं ए प्लस बी को कॉमन कर सकता हूँ, तो हमारे पास में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में थ्री ए बी आ जाएगा। इसको जब खोलोगे तो हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आ रहा है, यहाँ पे माइनस थ्री ए बी है। तो क्या मैं इस चीज़ को ये भी लिख सकता हूँ ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ए बी। इसके बाद में हम ए माइनस बी की पावर थ्री की बात करते हैं, तो ये भी हमारे पास में ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस में थ्री ए बी स्क्वायर और माइनस में बी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करता हूँ, तो हमारे पास में आएगा ए माइनस बी की पावर थ्री। देखो, यहाँ से अभी मैं माइनस थ्री ए बी कॉमन कर लेता हूँ, तो हमारे पास में ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस था, उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस, तो थ्री ए बी और ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ से अब ए माइनस बी को कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास में ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस में थ्री ए बी आ जाएगा। इसके स्क्वायर को ओपन करोगे तो हमारे पास में माइनस टू ए बी होगा, तो यहाँ से आता है हमारे पास ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी आ जाएगा।
इसके बाद में हम बात करते हैं ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 के बारे में, कि इसको मुझे कुछ फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये क्या होता है कि ए स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, मतलब हम कुछ एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ। ठीक है, तो देखो, ए की पावर 4 को मैं ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्लस में ए स्क्वायर आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे 2 चाहिए होता है, ताकि मैं इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकूँ, है ना। तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ए स्क्वायर से प्लस कर देते हैं और एक ए स्क्वायर से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो चीज़ आई है, इसको अब मैं ये लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में ए स्क्वायर आ गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए और ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 और ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, ये चीज़ गिवन है, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, एलसीएम ले लेता हूँ। तो मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे एक्स वाई इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, अब देखते हैं इसको। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, हमने अभी एक फॉर्मूला किया था ऊपर यहाँ पे, ये देखो, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं या तो ये लिख सकता हूँ या फिर ये लिख सकते हैं, तो इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। ठीक, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई के इक्वल है, तो यहाँ पे एक्स वाई लिख दो, एक्स वाई माइनस एक्स वाई जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास में आंसर जीरो आ गया। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, ये भी कुछ ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है, तो इसको मैं एक्स की पावर 3 और ये 1/x की पावर 3 है। ठीक, हमारे पास में दो फॉर्मूले थे इसको करने के लिए। एक हमारे पास में क्या है कि मैं एक्स प्लस वाई कर दूँ, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मुझे एक चीज़ दिख रही है कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ पे ऊपर 5x लिख सकता हूँ, नीचे एक्स आ जाएगा। ये वाली चीज़ तो सिंप्लीफाई हो जाएगी, लेकिन ये नहीं हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ से अगर इसको एक्स स्क्वायर कॉमन भी करूँ, तो मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बचेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं है, तो यहाँ से चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी। ठीक है, तो हम क्या करें, हमारे पास इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, और वो क्या है, ये फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/x की पावर 3 माइनस में 3, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखो, इसका एलसीएम लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x हो जाएगा, इसकी पावर 3 माइनस में 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास गिवन था कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकालूँ तो वो 5x आएगी। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 5x/x, इसकी पावर 3 माइनस 3 में 5x/x, एक्स से एक्स को काट दो। ठीक है, तो हमारे पास में 125 माइनस 15 इक्वल्स टू 110 आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास में क्वेश्चन। ठीक, फैक्टराइज करना है इसको। तो देखो, सबसे पहले हमें ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे 2bc है, तो मैं कुछ तो यूज़ कर सकता हूँ, बी का स्क्वायर भी मेरे पास में, सी का स्क्वायर भी मेरे पास में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस कॉमन कर देते हैं इससे, तो हमारे पास में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2bc आ जाएगा, प्लस ए प्लस बी और माइनस सी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में आ गया बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी और माइनस सी। इसको और कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पे ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी प्लस में ए प्लस बी माइनस सी हमारे पास। ठीक है, आपको दिख रहा है कि ये
और ये चीज़ हमारे पास सेम आ गई, तो इसको मैं कॉमन कर लेता हूँ। हमारे पास में ए प्लस बी माइनस सी आ जाएगा यहाँ पे, ए माइनस बी प्लस सी और प्लस वन। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन कि एक एक्स फाइंड करना है कि ये चीज़ होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने हमारी लास्ट क्लास में किया था कि अगर किसी भी नंबर का मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो मेरे पास में ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आएगा। ठीक है, अगर ये नंबर पॉजिटिव है और ये नंबर भी पॉजिटिव है तो दो पॉजिटिव नंबर का सम इक्वल्स टू जीरो तो कभी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये वाली चीज़ भी जीरो होनी चाहिए और ये भी जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल्स टू जीरो, और दूसरी चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक्स कॉमन करूंगा तो एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। एक वैल्यू एक्स इक्वल्स टू जीरो आ रही है, एक वैल्यू एक्स इक्वल्स टू टू आ रही है। तो आप लोग बताओ क्या एक्स इक्वल्स टू टू इसको सेटिस्फाई कर रहा है? हमारे पास में फोर प्लस ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन क्या फोर इक्वल्स टू जीरो होता है? तो ये कभी नहीं होता। इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू टू हमारा सॉल्यूशन ये होगा। हमारे पास यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तब देखो क्या करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। वन माइनस ये जो एक्स प्लस वन लिखा है, नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन है, यहाँ पे मैं इसको एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन लिख सकता हूँ। इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास माइनस वन बाय एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा है, वन बाय एक्स माइनस वन। तो क्या मैं इससे इसको भी काट सकता हूँ? ठीक है, तो हमारे पास में फाइनली आया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वन होगा। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से डायरेक्टली बोल दें कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो हमारे पास में कितने, दो है? लेकिन ये आंसर रॉन्ग है। अब सवाल आएगा क्यों? तो अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हमारे पास एक्स माइनस वन और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लो अपने पास में कि जब भी हमारे पास में फ्रैक्शन वगैरह आएंगे तो जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर होता है ये चीज़ कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ से एक्स माइनस वन नॉट इक्वल्स टू जीरो है और एक्स स्क्वायर माइनस वन नॉट इक्वल्स टू जीरो है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस वन नहीं हो सकती। लेकिन जो हमारे पास सॉल्यूशन आया वो तो यही आया था। ठीक है, और ये हम ले नहीं सकते, तो इसका मतलब यहाँ पे नो सॉल्यूशन। ठीक, इसके बाद में हमारे पास एक और आइडेंटिटी है कि ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए आ जाएगा। ठीक है, क्या मैं इसके अंदर भी कुछ कर सकता हूँ? तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से पहले टू को बाहर निकाल लेते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास में सी नहीं है तो मैं ए बी सी और नीचे सी से डिवाइड कर दूँ। यहाँ पे ए नहीं है तो ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड कर दे। यहाँ पे हमारे पास बी नहीं है तो बी से मल्टीप्लाई और बी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं ये भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में टू ए बी, और यहाँ पे हमारे पास वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस में वन अपॉन सी। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ये जो चीज़ है ये इक्वल होती है वन बाई टू ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर। अब देखो हमने ये चीज़ देखी है कि जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास में या तो पॉजिटिव होगा या फिर इक्वल्स टू जीरो। ये भी सेम होगा और ये भी सेम होगा। तो हमें अगर पेपर में कभी भी कुछ ये चीज़ दिखाई दे तो क्या हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, चाहे ए बी सी की कुछ भी वैल्यू आए अपने पास में। ठीक, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जो ए बी सी है ये हमारे पास में रियल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी के बारे में। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, और अभी हमने ऊपर देखा कि इस चीज़ को मैं और भी कुछ लिख सकता हूँ, वन बाई टू ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर और प्लस में सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक, अब देखो
इसके बाद में हम बात करते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, इसकी वैल्यू इक्वल्स टू जीरो कब होगी। ठीक है, तो इसको जीरो होने के लिए या तो ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए, और इसको हम यही बोलते हैं। तो या तो हमारे पास ये चीज़ जीरो होनी चाहिए। तो वापस से हमारे पास वही क्वेश्चन आ गया जो हमने अपने लास्ट वीडियो में किया था, ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर। अगर इन तीनों का सम इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब इनको इंडिविजुअली जीरो होना पड़ेगा। और इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ इक्वल्स टू जीरो होगी, तो इसकी एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर कुछ भी होगा तो हम बोलेंगे कि ये चीज़ इक्वल्स टू जीरो है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब इक्वल्स टू 3 ABC के इक्वल। ठीक, तो फाइनली हमारे पास में यहाँ से रिजल्ट आता है कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब इक्वल्स टू 3 ABC होगा। या तो हमारे पास में ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाए, या फिर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हो जाए। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो हम बोलेंगे कि वो चीज़ सही है, और अगर ये दिया होगा तो उससे हम इसको भी इम्प्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, इसको हमें फैक्टराइज करना है। ठीक, तो क्या करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है। ठीक है, ऐसे तो कुछ हमें दिख नहीं रहा। आप यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि अगर मैं एक्स माइनस वाई को ए ले लूँ, ठीक है, वाई माइनस जेड को बी ले लेते हैं, और जो जेड माइनस एक्स है इसको हम सी ले लेते हैं। ठीक, आप इन तीनों को ऐड करोगे तो हमारे पास में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, देखो एक्स से माइनस एक्स गया, माइनस वाई से वाई गया, माइनस जेड से जेड गया, इक्वल्स टू जीरो आ गया। और अभी हमने ये रिजल्ट किया है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो उससे हम ये चीज़ बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3 ABC। और ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।